वीजा रिजेक्ट होने की वजह से लास्ट ईयर इंडियंस को 650 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ था, जिसमें से मेजर लॉस यूएस एंड यूरोप की वजह से हुआ था, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट्स को डर लगता है कि हम वहाँ जाके इलीगली ना रहने लगे, इसलिए उनके लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं एंड बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। एंड डोनाल्ड ट्रम्प के तो प्रेसिडेंट बनते ही इलीगल्स को डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन हमारे देश में जो इमिग्रेशन के 4 लॉज है उसमें से 3 लॉज तो ब्रिटिश राज के टाइम पर आए थे, लेकिन अब फाइनली पार्लियामेंट में नया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हुआ है, जो हमें भी यूएस, यूरोप एंड दुबई जैसे स्टैंडर्ड्स पर ले जाएगा। पहले तो कुछ नई टाइप की वीजा कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे कि स्टार्टअप वीजा, स्किल टैलेंट वीजा, बिजनेस प्लस वीजा, ट्रांजिट वीजा, इन्वेस्टर वीजा और डिजिटल नोमैड वीजा। एंट्री और एग्जिट के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि वीजा एंड पासपोर्ट जरूरी है। अगर गवर्नमेंट को लगे कि किसी फॉरेनर की एंट्री से इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है तो गवर्नमेंट उसे डिनाई कर सकती है। अगर किसी ने नकली पासपोर्ट और वीजा से इंडिया में घुसने की कोशिश की तो उस पर 7 साल तक की जेल और 10 लाख का फाइन लगेगा। सरकार ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को और ज्यादा पावरफुल बनाया जाएगा। इमिग्रेशन ऑफिसर्स का डिसीजन फाइनल होगा एंड फॉरेनर्स के मूवमेंट को इंडिया के अंदर भी ट्रैक किया जाएगा। फॉरेनर्स अगर इंडिया में ज्यादा टाइम के लिए रहना चाहते हैं तो डिजिटली उन्हें अपनी मूवमेंट एंड लोकेशन के बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी होगी। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल या होटल जहां भी फॉरेनर्स रहेंगे वहां के मालिक को उनकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होगी। ऐसे इमिग्रेशन रूल्स यूएस, यूरोप, दुबई जैसे देशों में बहुत नॉर्मल है एंड अब इंडिया में भी यही होने वाला है। एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया भर की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग काम करते हैं, लेकिन तुमने कभी सोचने की कोशिश करी है कि वो लोग कैसे हैं या तुम कभी पहचान पाए? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो लोग इंडिया के कैपिटल में इतनी इजीली घूम फिर सकते हैं और इतनी इजीली इंडिया में रह सकते हैं? उसका आंसर है इंडिया के इमिग्रेशन बिल में।